मैं 2 महीना पहले तक कांग्रेस में था। 41 साल से मैं एमपी एमएलए और कांग्रेस के वालों के साथ हूँ, तो सब ये मेरे भाई भतीजे हैं कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से डॉक्टर शकील अहमद के यहाँ, जो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है और पुतला दहन करना है। और जाहिर है कि वही थोड़ा दूसरा कह दीजिए इनसिक्योर फील करते हैं। डर मैंने बहुत बार कहा है, जो ओरिजिनल पॉडकास्ट है उसमें भी मैंने कहा है कि डर बहुत ख़राब शब्द है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। नीतीश कुमार जी का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक इसलिए हूँ कि बीजेपी से अलायंस रहते हुए भी मुसलमानों से जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने माहौल बनाया है, ये अविश्वसनीय है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। कमलेश राहुल गांधी पर हमला करना पूर्व कांग्रेस के नेता को भारी पड़ गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, हालांकि अब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए उनको भारी पड़ गया है और सीधे घर पर अटैक करने की बात कह दी। जब उनसे बातचीत की गई तो देखिए खूब गुस्से में है। और कांग्रेस का आज बुरा हाल किस वजह से है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए इस पूरे वीडियो में। आपने ट्वीट करके कहा है कि हमें धमकी मिली है, 2 जगह पुरजोर विरोध होगा, कांग्रेस के नेता आप पे अटैक करेंगे। देखिए, धमकी नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने ही किया। मैं 2 महीना पहले तक कांग्रेस में था। 41 साल से मैं एमपी एमएलए और कांग्रेस के वालों के साथ हूँ, तो सब ये मेरे भाई भतीजे हैं। तो इनको खबर आई दिल्ली से, तो ये भी बेचारे अपनी ड्यूटी में मजबूर हैं। तो इन्होंने खबर किया कि ऐसे ऐसे हम लोगों को निर्देश आया है, कल आपके यहाँ हमला होने का है, आपका पुतला भी दहन होगा, और पुतला दहन के बहाने पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ मधुबनी और पटना के आपके मकान पे आक्रमण होगा। तो मैंने सीएम के यहाँ, मैंने गवर्नर साहब के यहाँ, अपना प्रशासन में ये सब खबर करा दिया। मीडिया के कुछ लोगों को खबर हो गई। उसके 1 घंटे के बाद लगभग यूथ कांग्रेस ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपने कैडर्स को खबर किया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से डॉक्टर शकील अहमद के यहाँ, जो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है और पुतला दहन करना है और पुरजोर विरोध करना है। तो उसके बाद आप लोगों को भी खबर आ गई, हम भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हो सकता है कहीं ये हंगामा होने के बाद प्रशासन, पुलिस आ गई, वो घूम रहा है, मोहल्ले में घूम रहा है, कुछ लोगों को बुला लिया, हमारे कुछ समर्थकों ने तो उधर वो जमा हो गए हैं कि अगर वो आवेंगे तो उनसे देखा जाएगा फड़िया के। लेकिन ये सब कांग्रेस वाले कोई करने, मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब बॉस लोगों का ऑर्डर है तो अपना आवेंगे, हो सकता है हमें रूटीन पूरी करने के लिए। राहुल गांधी का विरोध करना क्या लग रहा है, इस तरह की बातें ही जो अब देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ। वो कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए एक पार्टी का सपोर्ट चाहिए। वो पार्टी को जान के, धोखे में किसी से गलती किसी से हो सकती है, पार्टी को इसलिए कमज़ोर कर रहे हैं कि वो सहज नहीं होते हैं सीनियर लीडर्स के साथ, और उनको वो छांटने पर लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी के पास किसी की सबसे बड़ी तारीफ है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, और राहुल गांधी जी के साथ के सामने किसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है अपने इलाके में, इसको 10,000 वोट आ जाएगा, कि उसको छांटने पर लग जाते हैं। इसीलिए देखिएगा आप कांग्रेस में कि दूसरी पार्टियों से लोगों को लाके बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है, अपनी पार्टी पर उनको कोई ये नहीं है। इसलिए केवल कि उनको जिस दिन हटाएंगे बाहर से लाने वालों को, तो उनका तो कांग्रेस में कोई उनकी जड़ है नहीं, तो इसलिए उनको लाने में कोई हर्ज नहीं है। जड़ जिसकी कांग्रेस में हो उसको नहीं लाना है। सीनियर लीडर से डर लग रहा है राहुल गांधी को। जाहिर है कि वही थोड़ा दूसरा कह दीजिए इनसिक्योर फील करते हैं। डर मैंने बहुत बार कहा है, जो ओरिजिनल पॉडकास्ट है उसमें भी मैंने कहा है कि डर बहुत ख़राब शब्द है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अंग्रेज़ी कुछ इज्जत बचाती है, अंग्रेज़ी का एक शब्द है इनसिक्योर, वो इनसिक्योर है। लेकिन आपने तो डरपोक कह दिया राहुल गांधी। नहीं, डरपोक मैंने कहा, मैं दूसरा शब्द मुझको नहीं मिल रहा है, मैं डरपोक नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने ये कहा। सुनिएगा मेरा ओरिजिनल पॉडकास्ट। तो राहुल गांधी लगता है कि डरपोक हैं। फिर वही, अरे मैं कह रहा हूँ इनसिक्योर हैं, उनसे बड़ा इनसिक्योर पॉलिटिशियन हमने आज तक देखा ही नहीं। आप उसको हिंदी में डरपोक कर लीजिए।
मैं अंग्रेज़ी या हिंदी में, मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, कटर मटर, हम लोग बिहारी भाई हिंदी भाषी हैं, लेकिन इनसिक्योर का मतलब जानते हैं। नहीं, एक तरफ आप नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी का इन दिनों विरोध करे, इस्तीफा भी हालांकि पार्टी आपने तो दे दिया है। तो नीतीश जी तो इतने खराब होते तो 3 बार कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बिहार का बनाया समर्थन करके। तो अगर नीतीश कुमार खराब होते तो उनका समर्थन क्यों किया? देखिए, नीतीश कुमार जी का मैं प्रशंसक हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेशनल लेवल पे मैं सोनिया गांधी जी का आज की तारीख में, वैसे आदर्श मेरे पिता थे मेरे राजनीति के, लेकिन आज की तारीख में जो हैं, मैं नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ और बिहार के संदर्भ में मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूँ। नीतीश कुमार जी का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक इसलिए हूँ कि बीजेपी से अलायंस रहते हुए भी मुसलमानों से जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने माहौल बनाया है, ये अविश्वसनीय है। और दूसरी एक बात कि अगर नीतीश कुमार जी की किसी ने मदद कर दी तो नीतीश कुमार जी उसकी मदद को तुरंत वापस करना चाहते हैं। मैं खुद हूँ कि जब 2013 में उन्होंने मोदी जी की वजह से छोड़ा मुख्यमंत्री पद, अलग हुए एनडीए से, और जीतन राम मांझी जी को जब वो बनाना चाहते थे, उस समय कांग्रेस का सपोर्ट दिलवाने में मेरी भी एक भूमिका थी। और उसी को ध्यान में रख के नीतीश कुमार जी ने बगैर हमसे बात किए हुए नॉमिनेशन शुरू होने के 18 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके केसी त्यागी साहब से कह दिया कि कांग्रेस अगर नाम भेजेगी तो हम शकील अहमद को हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। मैं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से पूछने गया, उन्होंने कहा कि मुझको पहले 4 दिन सोचने का समय दो, बाकी उन्होंने कहा कि छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। इसलिए नीतीश कुमार जी का ये भी कि जो उनकी मदद थोड़ी करता है, उसकी वो भी पूरी तरह मदद करना चाहते हैं। और बीजेपी के साथ अलायंस रख करके भी उन्होंने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है, हम इसके लिए उनके प्रशंसक हैं। और ये बात मैंने नीतीश कुमार जी को कहा भी है। अब कितना लंबा चलाइए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, क्या लग रहा है सीनियर लीडर को साइड करने की वजह से आज ये स्थिति हो गई है बिहार में? नहीं, सिर्फ वो वजह नहीं है, वो भी एक वजह है। टिकट के बारे में बहुत आरोप लगा, कांग्रेसियों ने नाम लगा के हारे हुए कांग्रेसी, जीते हुए कांग्रेसी जो 6 जीते हैं, उसमें भी एक आदमी ने आरोप लगाया है कि पैसा का लेन देन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से वो भी एक वजह है। लेकिन समाज का जो सेक्शन है, हम लोग के साथ 2 सेक्शन बच गया है और बाकी कैडर का कुछ वोट है, तो 35% इधर होता है, बाकी समाज उधर है, समाज का वो सेक्शन। तो वोट का बहुत गैप है दोनों सेक्शन में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि गलत तरीके से, हाँ, उसमें सोने पर सुहागा ऐड जो किया है बेइज्जती हम लोगों का, वो टिकट में लेन देन का जो आरोप है वो क्लियर नहीं हुआ है, उसकी भी एक वजह है। और मैं तो हमेशा मांग करता रहा हूँ कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर शकील अहमद कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन करें? अरे भाई, नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरी पार्टी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नहीं ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के शुभचिंतक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में अब नहीं है, मगर शुभचिंतक हैं। जीवन के आखिरी सांस तक कांग्रेस के शुभचिंतक रहेंगे।